नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। दोस्तों, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी और तस्वीरों के साथ साथ वो घटनाएं भी आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगी। ये पहली तस्वीर है सीजेआई बीआर गवई की। जी हाँ, हाल फिलहाल में जिन पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया वकील राकेश किशोर के माध्यम से। दूसरी तस्वीर देखिए, ये है आईपीएस अधिकारी, इनका नाम है पूरन कुमार। जी हाँ, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। वजह, क्योंकि इन्हें जाति की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा था। ये भी दलित समुदाय से थे और सीजेआई बीआर गवई भी दलित समुदाय से हैं। अब तीसरी तस्वीर पे आइए, ये है हरिओम वाल्मीकि, जिनका हाल फिलहाल से एक वीडियो वायरल हुआ था। रायबरेली की घटना थी, जहां पर इनके गर्दन पर पैर रखकर इन्हें बड़ी ही बेरहमी से पीटा जाता है और बताया जाता है कि हम तो बाबा के चाहने वाले हैं। ये भी दलित समुदाय से संबंध रखते थे। मारने की वजह दलित होना ही है। आगे एक और तस्वीर देखिए, ये इटावा की घटना आपको याद होगी, जहां पर यादव कथावाचक का सिर मुंडवाया गया, मूत्र से शुद्धिकरण किया गया। वजह, क्योंकि एक दलित या शूद्र या बहुजन समाज का व्यक्ति इस देश में अब कथा नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर केवल एकाधिकार है और एक जाति विशेष के लोगों का है। इस वजह से उन जाति विशेष के लोगों ने इटावा के कथावाचकों की चुरकी काटी। अब सोचिए, एक के बाद एक 4 तस्वीरें मैंने आपको शुरुआत में इसलिए दिखाई हैं जिससे इस घटना का अंदाजा हो सके कि आखिरकार आजादी के अमृत काल में दलितों पर अत्याचार किस प्रकार से चरम पर है। आरजेडी की मुखर महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती ने ये तस्वीरें साझा की हैं। वो जो लिखती हैं वो आपको सुन लेना और देख लेना बेहद आवश्यक है। वो कहती हैं कि नील नीले रंग के पड़ जाते हैं तन पर मन पर मार बगैर और अपमान के। याद है ना, गले में लटकती हांडी और कमर में बंधी झाड़ू की रस्सी से छलछला उठते रक्त बिंदु। हरे जख्म लाल बाम्बाट होते नीले फिर काले, छोड़ जाते अपने अमिट निशान, कर देते मन लहूलुहान। यूं तो नहीं है आज गले में हांडी कमर में झाड़ू, फंसे बास का फटा फटा हाथों में, लेकिन जाते क्यों नहीं नीले निशान। वो सवाल कर रही हैं और वो बता रही हैं कि किस प्रकार से एक समय पर यह किया जाता था कि गले में हांडी बांधी जाती थी, कमर पर झाड़ू बांधा जाता था, क्योंकि दलित समुदाय जब भी चले और उसे थूकने का मन करे तो अपनी हांडी में थूके और चलते चलते जहां भी वो जा रहा है, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहा है उसे वो साफ करता हुआ चले। तो प्रियंका भारती, जो कि खुद दलित समुदाय से हैं और आरजेडी की मुखर प्रवक्ता हैं, वो तस्वीर साझा कर ये बताना चाहती है कि भले ही भाजपा सरकार कितना भी डंका क्यों ना बजा दे, लेकिन दलितों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि जाति भेदभाव, जातीय आतंकवाद किया जा रहा है। बस पहले ये हुआ करता था कि आपको एक ही बर्तन में खिलाना पिलाना नहीं होता था। अब ये किया जा रहा है कि आप एक प्रशासनिक पद पर भी पहुंच जाते हैं, बावजूद इसके आपकी जाति आपका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ती। आपको क्यों लगता है सीजेआई बीआर गवई पर जब हमला हुआ तो केवल एक दलित सीजेआई पर हमला नहीं हुआ, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय पर हमला हुआ, संविधान पर हमला हुआ, बाबा साहब बीआर अम्बेडकर की विचारधारा पर हमला हुआ। और जब एक आईपीएस ऑफिसर आत्महत्या कर देता है तो क्या आप उसे महज आत्महत्या समझते हैं? जी नहीं, बल्कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जब एक व्यक्ति विशेष को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि वो एक जाति से संबंध रखता है। ठीक इसी प्रकार से इटावा की घटना और रायबरेली की घटना ये बताने के लिए काफी है कि जातीय आतंकवाद अभी पीछा नहीं छोड़ रहा। ये नए भारत की वो नई तस्वीरें हैं जिन्हें तमाम गोदी चैनल नहीं दिखाएंगे, लेकिन रिपब्लिक समाचार दिखाएगा भी और सत्ता पक्ष से सवाल भी करेगा। तो बस बतौर दर्शक आपसे ये उम्मीद है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन चारों ही घटनाओं पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, आप खुलकर हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।